नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। रजनीश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय संघर्ष मोर्चा पूर्व प्रदेश सचिव सपा उत्तर प्रदेश ने क्या बताया। रजनीश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय संघर्ष मोर्चा पूर्व प्रदेश सचिव सपा उत्तर प्रदेश ने क्या क्या बताया, आइए खुद सुनते हैं उनकी जुबानी। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी, उत्तर प्रदेश में जनपद का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिन विधानसभाओं में अपराधियों का मनोबल उस कदर बढ़ा है कि गरीबों को जीना मुश्किल हो गया है, महिलाओं को रास्ता चलना मुश्किल हो गया है, बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है और दिन प्रतिदिन अपराध इस कदर बढ़ रहा है जिससे कि जनता बिल्कुल मर्माहित है। आप क्या लॉ एंड ऑर्डर के पालन करने वाले लोग, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी लोग जहां पर उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष के उपस्थिति हो और वहां पर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि हम असुरक्षित हैं, कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए गोली चला रहे हैं। आप बताइए, जहां एसडीएम महोदय हो, क्षेत्राधिकारी महोदय उपलब्ध हो, स्थल पर उपस्थित हो, थाना अध्यक्ष महोदय उपस्थित हो, हजारों की जनसंख्या उपलब्ध हो और गांव के गरीबों के शासन द्वारा सस्ते गले की दुकान का चयन प्रक्रिया का प्रारंभ हो और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति ये कहें कि मैं असुरक्षित हूं, मेरे जान की खतरा है। ये कितनी दुख का विषय है। और जनपद बलिया के बैरिया विधानसभा माननीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि धीरेन्द्र सिंह गोली अगर चलाए हैं तो अपनी सुरक्षा में चलाए हैं, अगर गोली नहीं चलाए होते तो वो और न जाने उनके परिवार के दर्जनों लोग, उनके गोल के दर्जनों लोग घायल होते। माननीय विधायक जी, ऐसा कैसे आप महसूस कर रहे हैं जहां आपका एसडीएम महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय के उपस्थिति में सस्ते गले दुकान की चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो, जहां हजारों लोग उपलब्ध हो और वहां इस तरह का झूठा आरोप लगा करके गला छुड़ाना चाहते हैं। जंगल राज को आप तोपने का काम करते हैं, लिपापोती करना चाहते हैं, गरीबों की हत्या करा करके और गरीब के हत्यारे को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, आपने जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय एक गरीब मासूम लोगों ने, एक गरीब लोगों के गरीब मतदाताओं ने आपको वोट दिया।
सबका वोट लिए हैं, सबके आशीर्वाद लिए हैं, सबके वोट आशीर्वाद से आपको विधायक बनने का अवसर मिला और विधायक बनने के बाद जाति विशेष का संरक्षण देंगे, जाति विशेष का वकालत करेंगे, जाति विशेष का रक्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप विधायक के पात्र नहीं हैं। आपको नैतिकता के आधार पर विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देकर के बैरिया की जनता को चुनाव कराने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि आप विधायक सर्व जाति के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से, सबके वोटों से, सबके स्नेह से, सबके आशीर्वाद से आप विधायक चुने गए महोदय। और विधायक चुने जाने के बाद अगर इस तरह की बात करेंगे जो आम जनता को कष्टदायक पहुंचाएगा, खेद महसूस होगा, दुखे महसूस होंगे, दर्दे होंगे, और आप पर पत्रकार घेरते हैं, पूछते हैं, तो आप बदलने का काम करते हैं, इधर उधर हिलते हैं। हिलने डोलने से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, हिलने डोलने से विधानसभा का नेतृत्व नहीं चलाई जा सकती है महोदय। कभी आप उस गरीब परिवार पर सोचिए जिस बेचारे गरीब को नाहक गोलियों से भूंज दिया गया, क्या उसका अपराध था? अगर कहीं से आपके धीरेन्द्र सिंह को असुरक्षा महसूस हुआ तो क्षेत्राधिकारी महोदय थे, क्या वो नहीं देख रहे थे? क्या एसडीएम महोदय नहीं देख रहे थे? क्या थाना अध्यक्ष महोदय नहीं देख रहे थे? ऐसी बात करके जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं माननीय विधायक जी, ये कतई उचित नहीं है। माननीय विधायक जी, आप अपने नैतिकता का निर्वहन करिए, उस अपराधी को गिरफ्तार कराइए और भारतीय संविधान अनुच्छेद के अनुकूल उसको सजा दिलाइए, जिससे कि गरीब जनता को लगे कि जनप्रतिनिधि महोदय सबका हित और सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबकी सुरक्षा की बात करना चाहते हैं। ये झलके, ये दिखे, ये जनता में विश्वास उत्पन्न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप महोदय के विधायक इस तरह की बात करके सरकार को और बदनाम करना चाहते हैं। आप से मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप ऐसे विधायक को शीघ्र ही विधानसभा सदस्य समाप्त करिए, जिससे कि विधायकों में एक डर पैदा हो, एक दहशत पैदा हो कि चहेतों को हम बचा नहीं सकते हैं। अगर चहेतों को बचाएंगे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, सरकारें बदनाम होगी, लोकतंत्र जो है खतरे में होगा, जनता का विश्वास खत्म होगा। इसलिए आप ऐसे विधायक को सदस्यता समाप्त करके भारतीय संविधान की रक्षा करिए, जनता की विश्वास हासिल करिए, जनता में विश्वास जगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे सकती है। यह तभी सिद्ध होगा जब श्री सुरेंद्र सिंह जी का विधानसभा सदस्य समाप्त करेंगे, और तभी जो है बैरिया की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, गरीब मजलूमों को विश्वास होगा। मैं महोदय आपसे आग्रह करता हूं, ये तमाम टीवी चैनल वाले लोगों ने आपको दिखाया, आप देख रहे हैं, और केवल आप एसडीएम को सस्पेंड कर देंगे, आप क्षेत्राधिकारी को सस्पेंड कर देंगे, आप थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर देंगे, इससे गला बचने वाला नहीं है महोदय। आप उसको बर्खास्त करिए जिसने सबको दबाया है, जिसने एसडीएम को दबाया, जिसने क्षेत्राधिकारी को दबाया, जिसने थाना अध्यक्ष को दबाया। आपने देखा वीडियो में, और सुरेंद्र सिंह अपराधी को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेर करके जब पकड़ लेता है तो आपके सरकार के विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी के इशारे पर उस अपराधी को ये पुलिस प्रशासनिक लोग छोड़ने का काम करते हैं। आप उसको पहले पकड़िए,
जिसने छुड़ाने का काम करता है, जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम करता है, ऐसे लोगों को आप पहले कार्रवाई करिए। ऐसे लोगों पर आपको पहले संवैधानिक विचार करना होगा, कार्रवाई करना होगा। उनके विधानसभा सदस्यता समाप्त करिए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता में यह विश्वास की लहर जगे कि हम लोगों की रक्षा, हम लोगों की सम्मान माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी महाराज जी, योगीनाथ महाराज जी कर सकते हैं और हम लोग जी सकते हैं चैन की नींद। नहीं तो अगर आप विधायक, ऐसे विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा और तमाम विधायक जो है अपने अपराधियों को खुला संरक्षण देंगे और पूरी प्रदेश की जनता मायूस हो जाएगी, मरने के लिए मजबूर हो जाएगी, तरह तरह करेगी और इससे भगवान इस पर विचार करेंगे, भगवान इस पर न्याय करेंगे। भारतीय संविधान को जलाने का प्रयास न किया जाए, भारतीय संविधान की रक्षा किया जाए, लोकतंत्र की रक्षा किया जाए, मानवता की रक्षा किया जाए, भारतीय संस्कृति को बरकरार रखा जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।